अब बताओ ना, 4 साल की जर्नी में आपने लेंसकार्ट, हल्दीराम्स, टेक बर्नर के साथ कैसे काम किया? चलो। इंडिया में ना ब्रांडिफिकेशन बहुत हेवीली मिसिंग है। एंड सी ब्रांडिफिकेशन जो मैंने सीखा है ना, आई लर्न फ्रॉम माय डैड। फॉर अस व्हाट रियली वर्कड आउट वाज दिस वन सिंगल पॉइंट। गाइस, कल 3 ब्रांड्स आए ना ऑफिस में। भाई कल 3 ब्रांड्स आए थे और मुझे जस्ट रियलाइज हुआ डीएस की 4 साल की जर्नी में पिछले साल हमने इतने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। लेंसकार्ट हो गया, टेक बर्नर हो गया, हल्दीराम्स हो गया। तो आई थिंक उसकी लर्निंग्स बहुत अमेजिंग रही होगी। चलो आरजब सर से पूछ लेते हैं हम उनके साथ कैसे काम कर पाए। आ जाओ। ओके, सो आई थिंक अभी थोड़ा सा बिजी है आरजब सर, थोड़ी देर तक ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है मीटिंग में जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। चलो फटाफट से चलते हैं। आरजब सर, आर यू फ्री नाउ? अब बताओ ना, 4 साल की जर्नी में आपने लेंसकार्ट, हल्दीराम्स, टेक बर्नर के साथ कैसे काम किया? चलो। जैसे यू आस्क मी कि लेंसकार्ट के साथ, हल्दीराम्स के साथ, टेक बर्नर के साथ हमने काम कैसे किया। तो सी अगर हम उनको अप्रोच करते ना, कभी भी रिप्लाई भी नहीं आता और वहां तक बात पहुंचती भी नहीं। फॉर अस व्हाट रियली वर्कड आउट वाज D2C विद आरजव। तो उस इंस्टाग्राम पेज ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया इवेंचुअली ग्रो करने में। और उस इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ही श्लोक ने, पीयूष सर ने, हल्दीराम्स की टीम ने हमें मैसेज किया था। व्हेन आई वेंट टू लेंसकार्ट ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट हैपेंड? सो आई एंटर्ड द ऑफिस एंड आई हैव ऑलरेडी posted a video about this the experience. I was in too much anxiety. I entered the office. So there was a big reception and reception के बाद ना पीयूष सर का केबिन ना बहुत लास्ट में, और लिटरली आई थिंक वहाँ 1000 लोग बैठे होते। So when पीयूष सर take us to his cabin, so I went from that 1000 people and till the end. When I came outside, so literally there were 7-8 people who knew me. They came to me. They say, Arjo, we follow you and how are you here? This one single point was the reason of their team also trusting us. क्योंकि पीयूष सर already knew about us, but the team also eventually knew about us, right? ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट को एक्वायर करने के साथ साथ रिटेन करने में भी उतनी हेल्प करती है। एंड श्लोक को तो बहुत इंटरेस्टिंग था टेल यू। सो माई टीम डिडंट न्यू कि ओवरलेस का जो ब्रांड है वो श्लोक का था। सो हमने उनको मना कर दिया था बाय द वे। सो उनकी टीम ने हमें मैसेज डाला, माई टीम रिप्लाइड कि सॉरी वी आर नॉट ऑनबोर्डिंग। उनकी टीम से हमारी टीम पे कॉल भी आया और हमें जब फोन आया तो मेरी टीम से बोला कि हाई वी आर टॉकिंग फ्रॉम टेक बर्नर टीम। अब सरप्राइजिंगली मेरी टीम को टेक बर्नर भी नहीं पता था। अब आउट ऑफ ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज अगर हम ऑनबोर्ड नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, तो हमने उनको मना कर दिया। सो फिर एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे को उनकी टीम से आया एंड देन वी एंडेड अप वर्किंग विद देम। सी इतना 2 बार मना करने के बाद भी दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। आई थिंक एवरी कंपनी शुड ऑलवेज फॉलो अ प्रोसेस ऑफ अ पुल मार्केटिंग, नॉट पुश मार्केटिंग। तो मैं एक बहुत लेमैन भाषा में समझाता हूँ। आई वॉज लिसनिंग टू वन वीडियो सेइंग कि पीपल सी पीपल्स ट्रॉफीज बट नॉट द बैटल ग्राउंड। ये सिर्फ लास्ट 1 साल की जर्नी हो सकती है, पर पहले 3 साल वॉज बीन extremely difficult. So I was watching one reel and there was like how to buy Lamborghini. So he said कि you become the top 1% of any industry and you'll be the richest person in the town. But ये कैसे हो सकता है? top 1% बनना ही मुश्किल है। जो हमारा विजन भी है of becoming the greatest D2C ecosystem, उस एपिटोम तक पहुंचने के लिए वो top 1% बनना ही पड़ेगा। एंड ये हमेशा ना ब्रांडिंग से हो सकता है। मतलब इट्स अ डिफरेंस ऑफ पुल एंड पुश मार्केटिंग। एंड सी ब्रांडिफिकेशन जो मैंने सीखा है ना, आई लर्न फ्रॉम माई डैड। So my dad runs a paint manufacturing business named Sanmati Paints and Color Solution. ये हमारा खुद का ब्रांड है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इन माई कॉलेज डेज मैं उनके साथ टूर पे जाता था। तो जैसे गोरखपुर चले गए या फिर पंजाब साइड चले गए, डिफरेंट साइड चले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो पुल है ना, जब तक पीपल विल कम टू यू, आपका प्राइस भी अच्छा रहेगा, आपको क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आपके नेगोशिएशन भी अच्छे रहेंगे। और जब तक आप लोगों के पीछे जाओगे, नथिंग कैन हैपन। ब्रांडिफिकेशन किसी भी तरह के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बहुत लेमन भाषा में समझाता हूँ, पुल वर्सेस पुश क्या होता है। पुल माने जब पीपल आर कमिंग टू यू एंड यू आर नॉट गोइंग टू देम। पुश माने व्हेन यू आर पुशिंग इनटू देयर बाउंड्रीज बाय शोइंग इंस्टा एड्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड देन यू आर फोर्सिंग देम टू सी योर एड्स एंड देन कन्वर्ट। तो जिस भी ब्रांड का ना पुल अच्छा है, जिसकी ब्रांडिंग अच्छी है। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक बहुत सिंपल भाषा में, व्हेन पीपल ट्रस्ट यू मोर, व्हेन पीपल एक्चुअली वांट टू वर्क विद यू, व्हेन पीपल लाइक योर प्रोडक्ट्स, व्हेन पीपल आर अमेज्ड विद योर प्रोडक्ट्स। आज की तारीख में इतने ब्रांड्स मार्केट में, स्पेशली अगर मैं D2C ब्रांड्स की बात करूं, ब्लू ऑरेंज, मोकोवारा, कॉमेट, तीनों बिल्कुल अलग कैटेगरी के। ब्लू ऑरेंज इन द टी शर्ट्स, बैग्स
एंड लास्ट वन इज कॉमेट इज इन द शू। अब इंडिया में ना ब्रांडिफिकेशन बहुत हेवीली मिसिंग है। अनुपम मित्तल की वीडियो इज आस्किंग कि टेल मी 3 ब्रांड्स ऑफ चेयर्स इन इंडिया, ठीक है, 1-2 पता होंगे, उसके ज़्यादा नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी मास मार्केट और जो ब्रांड्स हैं भी ना वो इंटरनेशनल है। इंडियन ब्रांड्स पेनिट्रेशन अभी उतना हुआ ही नहीं है जितना हो सकता है, और अगर आपको वो टॉप 1% में जाना है, आप ब्रांडिंग के बिना जा ही नहीं सकते। एंड द ओनली रीजन दैट इज पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ ब्रांडिफिकेशन। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिना ब्रांड के बड़ा नहीं बन सकते। यू कैन नॉट गो टू पीपल बैक टू बैक आस्किंग देम टू परचेज योर प्रोडक्ट्स और टू कंसल्ट योर सर्विस, एंड इट्स फॉर ऑल द ब्रांड्स, इट्स नॉट फॉर एजेंसी। अगर आपका D2C ब्रांड है, B2B ब्रांड है, और ब्रांडिफिकेशन करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर मैं एग्जीक्यूशन लेवल की बात करूं, सो हमारे लिए इंस्टाग्राम पेज ने वर्कआउट किया D2C विद आर्जव, तो हमने बहुत ऑनेस्टी से बिल्कुल रियल कंटेंट डालना स्टार्ट किया एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर अस। D2C ब्रांड्स क्या करते हैं, D2C ब्रांड्स में भी मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है, अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपका ब्रांड 100% डिटैरिएट होगा, 110%। ऐसा कोई ब्रांड ही नहीं था जो मेरे साथ, हमारे 4 ब्रांड्स थे जिनकी 1-1 करोड़ रुपए की सेल थी और आज वो 20 लाख रुपए भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेटा और गूगल ने उनको पुश करना ही बंद कर दिया। और देखो मैं आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस। ये मैंने अगेन पापा के बिजनेस में भी देखा और अपने में भी देखा है। हिज एंड माई बिजनेस इज वेरी डिफरेंट। उनका B2B है, उनका जो डीलिंग विद द टीम है, उनके पास व्हाइट कॉलर जॉब्स भी हैं पर ब्लू कॉलर जॉब्स बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमली हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। हमारा क्लाइंट डीलिंग बहुत HNIs के साथ होता है, उनका क्लाइंट डीलिंग दुकानदारों के साथ होता है। दोनों ही बहुत अच्छे स्केल बिजनेसेस हैं। आई अंडरस्टैंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब तक आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, चाहे वो आपका टीम हो, चाहे वो आपके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग 4 लोगों के लिए होती है, वेंडर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स एंड लास्ट में आपके कस्टमर्स। जब तक आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, एवरीबडी विल बी विद यू, बट द बिजनेस स्टार्टली गोइंग डाउन, देन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाई? बिकॉज पीपल वांट टू बी इन अ बोट विच विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप हर साल ग्रो करो। ये आपके ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्रो करना स्टॉप कर दोगे, किसी एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस में एक ही फर्क होता है, एंटरप्रेन्योर डज नॉट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर इम्पैक्ट, है ना। और इम्पैक्ट हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। बिजनेसमैन वर्क फॉर मनी, एंड क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद ना यू शुड नॉट फील फुलफिल्ड। द डे यू फील फुलफिल्ड, यू बिकम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर टू अ बिजनेसमैन। तो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, एंड आपको अपना बिजनेस को ग्रो करते रहना चाहिए 110%, क्योंकि जब आपको बिजनेस ग्रो करता रहेगा तो वो आपका इनडायरेक्ट लेवल में ब्रांडिंग भी हो जाएगा। एंड आई फील दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट आल्सो इन द ब्रांडिफिकेशन लेवल। मैं इंस्टाग्राम पे कितनी भी रील बना लेता, कितना भी कंटेंट डाल लेता, अगर बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा होता ना, तो you know I don't think people would have trusted us that much, because I have seen people messaging us कि आज I am following you since when you are having a team of 20 people till today. So they have seen the growth. When people see the growth, they understand things यार कि कुछ तो सही हो ही रहा होगा eventually. और वो honest growth होनी चाहिए, दिखावटी growth नहीं होनी चाहिए. The last point which I want to say is brand सिर्फ कंपनीज नहीं बनाती, ब्रांड इंडिविजुअल्स भी बनाते हैं। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, योर वर्क शुड बी दैट केपेबल दैट कंपनी शुड बी आफ्टर यू। यू नो, जब मैंने लेंसकार्ट में काम किया, वर्क विद 2-3 पीपल, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट दोज पीपल वर ब्रांड्स, क्योंकि उन लोगों ने अपनी प्रीवियस कंपनी को इतना ग्रो कराया है और इस लेवल पे ग्रो कराया है कि व्हेन दे जॉइंड लेंसकार्ट, दे वर लाइक रियली गुड पीपल, एंड पीपल वर वेरी सरप्राइज्ड दैट दे आर जॉइनिंग। सो ब्रांडिंग सिर्फ कंपनी लेवल पे नहीं होती, ब्रांडिंग इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है। But it is just a matter on how much time you are investing over there, because branding is not easy. Branding is costly affair. Branding में पैसा लगता है। या अभी see, why I'm talking to you right now is because of branding only, and I'm giving you tentative cost जो हमारा पूरा YouTube है, जिसमें आप हर दिन सुबह 7 बजे वीडियो देखते हो। It's a cost of 4 lakh rupees every month. So brandification is not easy. It's extremely expensive. But उसका ROI आज नहीं आएगा, उसका ROI हमेशा आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो do not be worried about putting money over there. You should be happy with a certain percentage of the revenue or the profit going to the branding, और उस branding का impact regularly measure करना वो आपके ऊपर। Yeah, so this is the reason why we ended up working with so many big brands, was only brandification. So yeah, if you're watching the video till the end, trust me guys, this is something which will take your business or individually to a very big level. Thank you for watching the video till the end. See you every day at 7 AM. Tata, bye bye.